बीजेपी के सांसद कंगना रनौत, जो अपनी बेबाकी और विवादों से कभी पीछे नहीं हटती, एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार मामला उनके उस ट्वीट का है जो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में किया था। ट्वीट में कंगना ने तंज कसते हुए लिखा था कि ट्रंप भले ही अल्फा मेल हो, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा मेल के बाप हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करने की बात कही थी। लेकिन ये ट्वीट ज्यादा देर तक सोशल मीडिया पर टिक नहीं सका, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक फोन कॉल ने इसे डिलीट करवा दिया। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। 4 बार तो वो ये गिनवा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग को रोका है, उनकी वजह से ही सीज फायर हो पाया। लेकिन फिर भी बीजेपी के किसी भी नेता में, आला कमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप का जवाब दे सके। ट्रंप युद्ध रोकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी कह दिया है कि भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाए जाए, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद भी नरेंद्र मोदी लाल आंखें नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन ये लाल आंखें कंगना रनौत ने ट्रंप को दिखा दी और उनकी और नरेंद्र मोदी की आपस में कंपैरिजन भी कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो कंगना रनौत ने दुनिया में डंका बजवाया, ये बात बीजेपी वालों को ही पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने कंगना का ट्वीट डिलीट करवा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंगना के ट्वीट में ऐसा क्या था जो खुद बीजेपी वालों को, जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया। ट्वीट में तो बस कंगना ने अपने अंदाज में मोदी की तारीफें की थी, इसमें ना तो कोई आपत्तिजनक बात ही थी। फिर क्यों बीजेपी ने इतनी जल्दबाजी में इसे हटवाया? क्या बीजेपी को ट्रंप की नाराजगी का डर सता रहा है, या फिर ये कूटनीति रिश्तों को संभालने की कोशिश थी? दरअसल नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड ट्रंप एप्पल के सीईओ का नाम लेकर कह रहे थे कि टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है जिसके तहत वो हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। इसलिए अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा, हम नहीं चाहते तुम भारत में निर्माण करो, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये बेहद गंभीर और बड़ा बयान है, लेकिन हमेशा की तरह ही ट्रंप के इस बयान पर बीजेपी वालों से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। लेकिन कंगना रनौत ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इस प्यार के नुकसान का कारण क्या हो सकता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया का सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। ट्रंप अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा मेल के बाप है। आपको क्या लगता है, ये व्यक्तिगत जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा? कंगना के इस ट्वीट में विश्व गुरु का डंका ही बजवाया गया है, जो पहले से ही दुनिया में बज रहा है, हमारे मीडिया में बज रहा है। इस ट्वीट में कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं की गई, फिर क्यों कंगना को इसे डिलीट करना पड़ा? अब इसमें ऐसा क्या था जो बीजेपी को इतना परेशान कर गया? कंगना ने तो बस अपने ही नेता की तारीफें की थी, जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है। फिर भी नड्डा को ये बुरा क्यों लगा? इस मामले को लेकर जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी भी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि आपको क्या लगता है उन्होंने ये ट्वीट डिलीट करवाने के लिए क्यों कहा होगा? क्या आपकी पार्टी बीजेपी डोनाल्ड ट्रंप से डरती है? वैसे वाकई इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जेपी नड्डा को खुद कॉल करना पड़ा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना खौफ है? ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी वाले जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। कंगना ने जब ये ट्वीट किया, उसके बाद से ही बीजेपी वालों की नींद उड़ गई और उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। इसकी जानकारी भी खुद कंगना ने ही दी है। वो इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर ट्रंप के टिम कुक से भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने के बाद वाली ट्वीट को हटाने को कहा। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का पछतावा है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे फौरन इंस्टाग्राम से भी हटा दिया है। इन्होंने जेपी नड्डा के नाम पर ही ठिकरा फोड़ दिया कि इनकी वजह से ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। अब जेपी नड्डा, जो इन्होंने बताया है कि जेपी नड्डा की वजह से ट्वीट डिलीट करना पड़ा, कहीं ये ना कह दे जेपी नड्डा कि इस ट्वीट को भी डिलीट करो कि इतनी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए।
वैसे कंगना को हर बार अपने बयानों पर, ट्वीट पर माफीवीर बनना ही पड़ता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी वाकई ट्रंप से डरती है? ट्रंप के बयान जिसमें उन्होंने भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाए, वो भारत के मेक इन इंडिया अभियान के खिलाफ लगता है। लेकिन पता नहीं ये बीजेपी वाले ट्रंप के सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाते हैं, और जो इनकी पार्टी में से कुछ बोलता भी है तो उसका ट्वीट भी फौरन डिलीट करवा दिया जाता है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी के किसी नेता में, किसी सांसद में, नफरत फैलाने वाले लोगों में, मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते हैं विवादित नेता, घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले नेताओं में हिम्मत ही नहीं है ट्रंप के इस बयान को लेकर कुछ बोलने की। लेकिन कंगना रनौत ने यह हिम्मत दिखाई। उन्होंने ट्रंप को और मोदी को कंपैरिजन कर दिया, ट्वीट कर दिया, लेकिन बाद में डिलीट भी करना पड़ा क्योंकि जेपी नड्डा को यह पसंद नहीं आया। आखिरकार उस ट्वीट में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बस वो नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रही थी जो पहले से ही बीजेपी करवाती आई है। मीडिया में तो डंका बजता ही है, दुनिया में भी बजता है, विश्व गुरु बनने वाले हैं, और यही बातें तो कंगना ने भी अपनी ट्वीट में लिखी थी। फिर जेपी नड्डा को और बीजेपी वालों को इतनी परेशानी क्यों होने लगी कि ट्वीट ही डिलीट करवा दिया गया? आप लोग क्या लगता है, ये ट्वीट क्यों डिलीट करवाया गया होगा? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।